जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि कितने बूंद खून से एक बूंद वीर्य का निर्माण होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि खून कहाँ बनता है और वीर्य कहाँ बनता है, तब समझेंगे कि कितने बूंद खून से एक बूंद वीर्य का निर्माण होता है। पहले लोग ये बोलते थे कि 60 बूंद और 100 बूंद जब खून रहेगा तब जाके एक बूंद वीर्य का निर्माण होगा। कितना खून रहेगा? तो 60 बूंद 100 बूंद जब खून रहेगा तब जाके एक बूंद वीर्य का निर्माण होगा। ये कौन बोलते थे? जो लोग गंवार है, अनपढ़, वो सब यह बोलते हैं कि भैया जब 60 बूंद 100 बूंद खून रहेगा तब जाके एक बूंद वीर्य का निर्माण होगा। पहले देखिए, पहले लोग बहुत अनपढ़ थे। कहीं अनपढ़ थे तो जब पढ़ने के लिए जाते थे तो बस्ता लेके जाते थे, कहीं फेंक देते थे, दिन भर घूमते थे, शाम को बस्ता लेके घर पे आते थे। तो पढ़ाई नहीं होता था, बस घुमाई होता था। हमारे बाबा के समय में बोलते थे सब कि लोग पकड़ने आते थे नौकरी के लिए, चलो तुमको पुलिस बनाएंगे, तुमको दरोगा बनाएंगे, तुमको हवलदार बनाएंगे, लेकिन हम जाएंगे नौकरी करने के लिए, हमारा इतना खेती है, खेती करेंगे और इसमें जिएंगे। वो सब क्या हो जाते थे? तो गंवार। तो जब गंवार आदमी हो जाता ना तो कौन जो बात बताएगा, कहेगा ये भैया हई ऐसा होता है, तो उसके दिमाग में हो रहेगा हाँ फलाना बताया था ऐसे ऐसा होता है। हम लोग जब छोटे थे तो दौड़ने के लिए जाते थे ना, वहाँ पे लोग बड़े बड़े लोग दौड़ते थे, वो बोलते थे कि भैया देखो दौड़ना है लेकिन हस्तमैथुन नहीं करना है। बोलता था काहे? कहता था हस्तमैथुन करोगे ना भैया तो वीर्य निकलता है। वो कहेगा हाँ निकलता है। कहता था कि जब 60 बूंद 100 बूंद खून रहेगा तब जाके एक बूंद वीर्य का निर्माण होगा। अब जब हस्तमैथुन करोगे ना इतना ज़्यादा खून निकल जाएगा, आदमी बेचारा मर जाएगा। वो अच्छा सही बात है, अब हम नहीं करेंगे भाई। लेकिन ये बात एकदम गलत है। क्या है? गलत है। अब गलत कैसे है? उस समय हमें पता नहीं था, लेकिन अब आदमी के पास मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, जो चीज़ मन करता है वो खोज लेता है। अब गलत कैसे है? तो सबसे पहले उसके विषय में थोड़ा हम जानते हैं। अब देखिए ये बात एकदम गलत कैसे हो गया, क्योंकि भैया खून और वीर्य का कोई लेन देन है या नहीं है। अब जब खून और वीर्य का लेन देन नहीं है, ये बात गलत हो गया। तो सबसे पहले समझिए कि खून क्या है। समझिए है क्या है? इसे हम भैया बोलते हैं बोन मैरो। अब बोन मैरो क्या होता है? तो बोन मैरो के अंदर क्या बनता है? तो खून बनता है। अब उसके विषय में थोड़ा समझिए। अब भाई क्या है? हड्डी। क्या है बाबू? हड्डी है। इसे हम बोलते हैं बोन। क्या बोलते हैं? तो बोन बोलते हैं। अब बोन के अंदर क्या होता है? तो मैरो पाया जाता है। अगर पूछता है कि मैरो कितने प्रकार का होता है तो 2 प्रकार का है। एक येलो बोन मैरो होता है, एक रेड बोन मैरो होता है। अभी मिलता कहाँ है? तो जैसे समझिए, अब मान लीजिए आप कहिएगा आप बड़ी दिन हो गई मुर्गा खैले, जाएंगे बाजार में, तो जैसे बाजार में जाएगा तो मुर्गा लीजिएगा, कहिएगा थोड़ा लेग पीस चाहिए। अब जैसे लेग पीस को लेके आते हैं ना, उसको बनाते हैं, तो जैसे बनाते हैं तो मुर्गा को जब खाते हैं तो आदमी क्या करता है? इस तरह से चूसता है। वो क्या चीज़ चूसता है? यानी मैरो को चूसता है। तो बोन के अंदर जो मैरो होता है उसी के अंदर क्या बनता है? तो ब्लड। क्या बनता है? तो ब्लड बनता है। यानी कहाँ बनता है? तो हड्डी होता है। तो जो मोटका हड्डी हमारे शरीर में होता है उसके अंदर क्या होता है? तो मैरो होता है। उसके अंदर क्या बनता है? तो ब्लड बनता है। तो हड्डी के अंदर क्या बनता है भैया? तो खून बनता है। अब हड्डी के अंदर खून बनता है और वो खून क्या होता है? तो कत्थई और लाल टाइप का होता है। समझ में आ गया कि खून कहाँ बनता है? यानी हमारे बोन मैरो के अंदर क्या बनता है? तो खून बनता है। अब हम ही समझते हैं कि वीर्य कहाँ बनता है। तो समझिए है क्या? इसे हम बोलते हैं मेल जननांग। अब समझिए है क्या है? इसे हम बोलते हैं समाइनल वेसिकल, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। अब जो प्रोस्टेट ग्लैंड और समाइनल वेसिकल होता है वहाँ से क्या बनता है? तो वीर्य बनता है। क्या बनता है बाबू? तो वीर्य बनता है। लेकिन पूछता है कि स्पर्म कहाँ बनता है? स्पर्म अलग बनता है। कहाँ बनता है? इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? तो टेस्टिस बोलते हैं। तो टेस्टिस के अंदर क्या बनता है? इस तरह से ये स्पर्म होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि वीर्य और स्पर्म कहाँ बनते हैं तो दोनों अलग अलग जगह पे बनते हैं, लेकिन दोनों एक साथ बाहर आते हैं। अब एक साथ बाहर कैसे आते हैं हम? तो जैसे हमारा स्पर्म बनता है ना, ये बाहर जाता है, हस्तमैथुन करते हैं, ये बाहर जाता है। अब जैसे बाहर जाता है तो रहिया में कौन मिल जाता है? सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड मिल जाते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? अपने तरल द्रव को देते हैं। अब तरल द्रव क्या है? जो सेमाइनल वेसिकल होता है ये 60% देता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये 30% देता है। कुल कितना हो गया? तो 90%। यानी सेमाइनल वेसिकल 60%, प्रोस्टेट ग्लैंड 30%। कुल कितना हो गया? तरल पदार्थ 90% हो गया। अब इसमें केवल 10% क्या होता है? यानी 10% क्या होता है? तो शुक्राणु होता है। हो गया ये 100।
अगर 100% अगर वीर्य बाहर आता है तो इसमें से 10% क्या होता है भैया, ये शुक्राणु होता है, और 90% क्या होता है, तो वीर्य होता है। तो वीर्य कहाँ बनता है, सामान्य वेसिकल और पुरुषगण में एक तरल क्या होता है, द्रव होता है। अब जैसे स्पर्म जाता है, ये दोनों अपने तरल को क्या करते हैं, उसमें दे देते हैं। अब जैसे देते हैं ना, तो वीर्य के अंदर क्या होता है, शुक्राणु लिपटा जाता है। अब जैसे हस्तमैथुन करते हैं चाहे सेक्स करते हैं, तो जब बाहर आता है तो सफ़ेद दूधिया रंग का जो चीज़ बाहर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम वीर्य बोलते हैं। अब समझिए, कोनो आदमी चाहे सेक्स करेगा चाहे हस्तमैथुन करेगा तो ये नहीं कहेगा हमारा शुक्राणु बाहर आ रहा है, कहेगा भैया वीर्य बाहर आ रहा है। तो कहाँ आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, वीर्य होता है, केवल 10% क्या होता है, शुक्राणु होता है। अब आप बताइए, खून बन रहा है हड्डी में, कहाँ बन रहा है, हड्डी में। वीर्य कहाँ बन रहा है, तो सामान्य वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड में। इन दोनों का संबंध कैसे है, तो संबंध नहीं है, इसलिए ये खून और वीर्य का कोई लेन देन नहीं होता है। इतना को समझ में आ गया कि कहाँ हमारा खून बनता है और कहाँ हम वीर्य बनता है। अब थोड़ा हम आगे समझते हैं। समझिए, 40 बूंद खून से 1 बूंद मज्जे का निर्माण होता है। अगर 40 बूंद खून होता है तब 1 बूंद इस मज्जे का निर्माण होता है। समझ में आ गया। अब समझिए, खून कितना बनता है, तो एक दिन में 400 से लेके 2000 मिलीलीटर क्या होते हैं, खून बनता है। अब कहिएगा कि 2000 मिलीलीटर में कितना ग्राम होगा, तो समझिए, डेसी को हम बोलते हैं 10, सेंटी का मतलब होता है 100, और मिली का मतलब होता है 1000। अब मिली का मतलब होता है 1000। अब 1000 में कितना ग्राम होता है, तो 1 ग्राम। कितना होता है, 1 ग्राम होता है। अब आप बताइए 2000 मिलीलीटर में कितना ग्राम होगा, तो 2 ग्राम। कितना होता है, 2 ग्राम क्या होता है, तो खून बनता है। लेकिन ये खान पान के ऊपर डिपेंड करता है। कितना लोग क्या करते हैं भैया, जब सुबह में जागते हैं तो चाय पिएगा, पानी पिएगा, दिन भर दाल सब्जी खाएगा। तो देखिए, उनका खान पान, और जवान आदमी सुबह में उठता है, केला खाता है, सेव खाता है, बादाम खाता है, तो उनका खान पान अलग होता है। तो जिसका खान पान जिस तरह से रहता है उसी तरह से क्या होता है, तो ब्लड का निर्माण होता है। तो हम लोग क्या करते हैं भैया, तो दाल भात सब्जी खाते हैं, तो कितना होता है, तो 2 ग्राम एक दिन में खून बनता है। लेकिन जिनका खान पान अच्छा रहता है तो 5 ग्राम भी खून बन सकता है। क्या हो सकता है, तो बन सकता है। तो कितना बन सकता है, तो 2 से लेकर 5 ग्राम तक खून एक दिन में बन सकता है। तो 5 ग्राम कब बनेगा, तो अच्छे से खान पान आएगा तब बनता है। समझ में गया। अब देखिए, 1 महीना में कितना बनता है, तो 1 महीना में सिंपल सा बात है भैया, जब एक दिन में 2 ग्राम बनता है तो 1 महीना में 60 ग्राम बनेगा। और 60 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक भी खून हमारे शरीर में बन सकता है। तो 100 ग्राम वाला कौन है, तो अच्छे से खान पान वाला है। समझ में आएगा। अब हम ये समझते हैं कि पूरे जीवन काल में कितना बनता है, तो 34,400 लीटर पूरे जीवन काल में हमारे क्या होता है, तो ब्लड का निर्माण होता है। ये हो गया भैया ब्लड। अब हम थोड़ा वीर्य के विषय में समझते हैं। देखिए, रसखलन क्या है, ये रसखलन के समय व्यक्ति में 5 ग्राम तक स्पर्म बनता है। अब स्पर्म और शुक्राणु एक ही साथ मिलते हैं तो उनका काउंट एक साथ होता है। यानी स्वस्थ व्यक्ति में 5 ग्राम तक क्या हो सकते हैं, स्पर्म बन सकता है। लेकिन हस्तमैथुन के समय देखिएगा, जब एक बार कोई रसखलन करता है ना, तो 15 ग्राम क्या होते हैं, तो बाहर आते हैं। अब समझिए, एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 ग्राम तक बना है एक दिन में, लेकिन वो जैसे हस्तमैथुन करता है तो बाहर कितना आता है, 5 ग्राम। अब यहीं पे सबसे बड़ा झगड़ा हो गया। झगड़ा क्या है भैया, अब कोनो आदमी है एक दिन में 15 ग्राम क्या करता है, बाहर करता है। अगर 2 बेर करेगा 30 ग्राम निकल गया, 3 बार में 45 ग्राम निकल गया। अगर इस तरह से अगर कोई आदमी एक दिन में 3 बार हस्तमैथुन करता है तो पता चलेगा बेचारा का 60 60 120 और 180 बूंद खून निकलेगा। कितना बार में, केवल 3 बार हस्तमैथुन किया तब 180 बूंद खून निकाल दिया। अगर इस तरह से अब आंकड़ा देखिएगा ना, तो आदमी ब्याह शादी के बाद साल भर में मर जाएगा। कैसे मर जाएगा, समझिए, खून एक दिन में बन रहा है कितना, 2 ग्राम। कितना बन रहा है, तो 2 ग्राम खून बन रहा है, 2 ग्राम। और वीर्य कितना बन रहा है, समझिए, ये 5 ग्राम। कितना बन रहा है, 5 ग्राम। अगर कोई भी आदमी अगर दिन भर में 2 बार हस्तमैथुन करेगा तो कितना निकलेगा, तो 15 दूना 30। कितना निकल जाएगा बाबू, ये 30 ग्राम निकल गया। 30 ग्राम खून बन रहा है एक दिन में, 2 ग्राम निकल गया 30 ग्राम। अगर 5 ही मानो तो कितना लगेगा, तो 5 6 के 30, 5 दिन लगेगा तब जाके कितना होगा भैया, इसका पूर्ति होगा 30 ग्राम का। अब जब 5 दिन लगेगा पूर्ति होने में, अब एक दिन में 2 बार कर दिया, पता चलेगा 2 दिन में 4 बार कर देगा, तब तो ससुर हो जाएगा 60।
अब दुइये दिन में 60 हो गया। अब इसको लगेगा भैया 10 दिन बनाने में। अब 10 दिन क्या करेगा भैया, तो 10 दिन में जितना खून हमारे शरीर में बनेगा इस सूरत दुइये दिन में निकाल देगा। अब जब दुइये दिन में निकाल देगा तो खान पान कुछ कहीं लगवा नहीं करेगा। अगर उसी तरह से कोनो आदमी का भैया शादी होगा, हस्त मस्त छोड़ दीजिए, शादी होगा। अब जब शादी होता है अगर कितना भी कम बनाएगा तो 1 महीना में मान लीजिए अगर क्या करता है ये 20 बार क्या करता है तो सेक्स करता है। अब 20 बार ये क्या किया तो संबंध बनाया। अब 20 बार में केवल 20 बार, ऐसा नहीं है कि एक दिन में 2 बार, केवल 20 बार। अगर 20 बार बनाएगा तो निकलेगा कितना तो 15 ग्राम। तो 20 में 15 का गुणा करिए, कितना हो गया मान लीजिए 20 गुणे हो गया 15, कुल कितना हो गया तो 300 ग्राम। कितना हो गया भैया ये 300 ग्राम। अब 300 ग्राम क्या किया तो हस्तमैथुन करके वीर्य को निकाल दिया। अब हमारे शरीर में ससुरा बन कितना रहा है तो 1 महीना में केवल 60 ग्राम। अब इस तरह से आप जोड़िएगा तो 300 ग्राम कितना हो जाएगा, लगभग 6 महीना है। 6 महीना का जो हमारे अंदर खून बनेगा ये ससुरा 20 दिन में बाहर कर देगा। अब जब 20 दिन में बाहर कर देगा तो 5 महीने का खर्चा कहाँ चलेगा, नहीं चल पाएगा। इस तरह से चलता रहेगा तो आदमी पता चलेगा 2 साल में खटिया पकड़ लेगा ससुरा, टीबी का मरीज आप ससुरा हम मर जाएंगे। तो इस तरह से ऐसा नहीं होता है। कभी देखें किसी को कि 2 साल के बाद बेचारा मर जाता है, नहीं मर जाता है। इसलिए खून और वीर्य का कोई लेने देन नहीं होता। अगर वैसे होता रहेगा तो जवान आदमी लगातार बेचारा 6 महीना तक बना देगा केवल एक बार, तो पता नहीं कितना निकालेगा। अभी 20 दिन में निकाल रहा है 300 ग्राम, तो 40 दिन में कितना निकाल देगा ये 600 ग्राम निकाल देगा। अब जब 600 ग्राम निकाल दिया तो पता चलेगा 6 महीने का टाइम और बढ़ गया, अब साल भर का टाइम है। अब साल भर में जितना खाएगा ये केवल 40 दिन में निकाल देगा। तो इस तरह से अगर चलता रहेगा तो आदमी बहुत जल्दी से मर जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, खून और वीर्य का कोई लेन देन नहीं होता। काहे नहीं होता भैया, क्योंकि जो खून बनता है 2 ग्राम से लेके 5 ग्राम बन रहा है, लेकिन वीर्य कितना बन रहा है तो 5 ग्राम बन रहा है। अब इस तरह से ये बेचारा 30 दिन लगेगा तब जाके क्या करता है तो ये 60 ग्राम खून का निर्माण होगा। हस्तमैथुन करेगा तो पता चलेगा 15 चौका 60 4 दिन में ख़त्म कर देगा। अब जब ख़त्म कर देगा तो जीवन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आदमी एकदम लकड़ी बन जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, हस्तमैथुन करने से केवल आपको थोड़ा कमजोरी महसूस हो सकता है, बाकी कुछ नहीं होता है। क्योंकि जो वीर्य बनता है ये अलग बनता है, जो खून बनता है ये अलग बनता है। समझ में गया? आयोग आपको समझ में आएगा ब्लड कहाँ बनता है और वीर्य कहाँ बनता है, और कितने बूंद खून से 1 बूंद वीर्य का निर्माण होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई खून और कोई वीर्य में लेन देन नहीं होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।